आज से कुछ साल पहले एक अजीब केस रिकॉर्ड हुआ था। एक लड़का अपने घर वापस आया, सब कुछ नॉर्मल था। उसकी मां ने दरवाजा खोला, बिल्कुल वैसे ही स्माइल की, लेकिन उस लड़के ने तुरंत कहा, ये मेरी मां नहीं है। सब लोग हैरान रह गए। रिपोर्ट्स के हिसाब से उस लड़के ने क्लेम किया कि उसकी मां बिल्कुल सेम दिख रही है, सेम आवाज, सेम आदतें, लेकिन वो अंदर से फील कर रहा था कि उसकी मां रिप्लेस हो चुकी है। डॉक्टर्स ने इसे एक मेंटल कंडीशन बताया, लेकिन सवाल ये है, अगर वो लड़का गलत नहीं था तो? अगर सच में कोई ऐसा सिस्टम एग्जिस्ट करता हो जो इंसान को साइलेंटली रिप्लेस कर सकता हो और दुनिया को पता भी ना चले, तो क्या होगा? यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो सिर्फ इमेजिनेशन नहीं, बल्कि एक पॉसिबल रियलिटी हो सकती है। एक सीक्रेट मिशन जिसका नाम है प्रोजेक्ट शैडो। एक ऐसा ऑपरेशन जहां इंसान की आइडेंटिटी उसकी मर्जी के बिना बदल दी जाती है। और सबसे डरावनी बात, इसमें सब कुछ इतना परफेक्ट होता है कि सच और झूठ का फर्क खत्म हो जाता है। सोचो, तुम सुबह उठते हो, घर में सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें छोटी छोटी चीजें अजीब लगने लगती हैं। पापा चाय पीते हुए कुछ अलग तरह से रिएक्ट करते हैं, माँ तुम्हारी एक पुरानी आदत भूल जाती हैं, और तुम सोचते हो शायद ये नॉर्मल है। लेकिन क्या हो अगर ये नॉर्मल ना हो? ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से इंसान अपने क्लोज लोगों पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता है, और इसी वजह से वो उनमें चेंजेस को इग्नोर कर देता है। अगर कोई सिस्टम इसी ट्रस्ट का यूज करे तो वो बिना किसी शोर के दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। प्रोजेक्ट शैडो का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि एक हिडन ऑर्गेनाइजेशन लोगों को क्वाइटली रिप्लेस कर रही है। ऐसे लोग जो पावरफुल हैं या इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें एक परफेक्ट कॉपी से रिप्लेस कर दिया जाता है। एक ऐसी कॉपी जो बिल्कुल सेम दिखती है, सेम बोलती है, सेम बिहेव करती है, लेकिन वो असली नहीं होती। अब सवाल ये है, ऐसी कॉपी कैसे पॉसिबल है? आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि एआई किसी इंसान की वॉइस क्लोन कर सकती है, उसका फेस रेप्लिकेट कर सकती है, और उसकी आदतें तक लर्न कर सकती है। डीप फेक टेक्नोलॉजी ने यह प्रूव कर दिया है कि रियलिटी को मैनिपुलेट करना अब मुश्किल नहीं रहा। तो क्या हो अगर ये टेक्नोलॉजी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी हो, जहां सिर्फ वीडियो या ऑडियो नहीं, बल्कि पूरा इंसान रेप्लिकेट किया जा रहा हो? और अगर ऐसा है, तो सबसे पहला टारगेट कौन होगा? शायद वो लोग जिनके पास पावर है, या वो लोग जो सिस्टम के लिए थ्रेट है। उन्हें क्वाइटली रिप्लेस कर दिया जाता है और दुनिया को पता भी नहीं चलता। लेकिन एक प्रॉब्लम है, परफेक्ट कॉपी बनाना इतना इजी नहीं है। सबसे मुश्किल चीज है मेमोरीज। एक इंसान की असली पहचान उसकी यादों में होती है, उसके एक्सपीरियंसेस, उसके इमोशंस। अगर कॉपी के पास ये सब परफेक्टली मैच नहीं हुआ, तो छोटी छोटी गलतियां होने लगेंगी, जैसे किसी इंपॉर्टेंट मोमेंट को भूल जाना या किसी पर्सनल बात पर गलत रिएक्शन देना। और यही वो क्रैक्स हैं जहां सच बाहर आने लगता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंसान इन क्रैक्स को इग्नोर कर देता है। वो कहता है शायद वो बिजी है, शायद वो स्ट्रेस में है, और धीरे धीरे वो नए वर्जन को एक्सेप्ट कर लेता है। और यही प्रोजेक्ट शैडो की सबसे बड़ी सक्सेस है। रिप्लेस करो और लोग खुद एडजस्ट हो जाएंगी। अब सोचो, अगर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड जो तुम्हें सबसे अच्छे से जानता है, अचानक थोड़ा अलग हो जाए, तुम क्या करोगे? उससे डाउट करोगे या उसे समझने की कोशिश करोगे? ज्यादा चांसेस है तुम सेकंड ऑप्शन चूज करोगे, और वही तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस बन सकती है। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो क्लेम करते हैं कि उन्होंने अपने क्लोज लोगों में ये चेंज नोटिस किया है, लेकिन उनकी बात को इग्नोर कर दिया गया। उन्हें ओवर थिंकिंग या स्ट्रेस का नाम दे दिया गया, और सच कभी सामने नहीं आया। अब एक और सवाल, अगर प्रोजेक्ट शैडो सच में एग्जिस्ट करता है, तो इसका पर्पस क्या है? कंट्रोल, एक्सपेरिमेंट, या फिर एक परफेक्ट दुनिया बनाना? एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ प्लान्ड हो, सब कुछ प्रिडिक्टेबल हो, और फ्री विल सिर्फ एक इल्यूजन बनकर रह जाए। और सबसे डरावनी बात, अगर ये मिशन ऑलरेडी चल रहा हो, तो तुम कैसे प्रूव करोगे कि तुम्हारे आसपास के लोग असली हैं? कोई टेस्ट नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ तुम्हारी फीलिंग है, और फीलिंग्स को साइंस प्रूफ नहीं मानता। तो सच कभी प्रूव नहीं होगा, और शायद इसी वजह से ये मिशन इतना डेंजरस है, क्योंकि ये कभी पकड़ा नहीं जा सकता। और अब एक लास्ट थॉट,
अगर एक दिन तुम्हें फील हो कि तुम्हारे आसपास कोई इंसान वैसा नहीं है जैसा पहले था, तो क्या तुम उस फीलिंग पर ट्रस्ट करोगे या फिर उसे इग्नोर कर दोगे? क्योंकि हो सकता है वो सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन हो, या फिर प्रोजेक्ट शैडो का नेक्स्ट स्टेप तुम्हारी लाइफ में एंटर कर चुका हो। अगर तुम्हें ऐसे ही माइंड ब्लोइंग और हटके डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है तो चैनल बाबा गांधी को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ तुम्हें मिलती है ऐसी कहानियाँ जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, सोचने के लिए होती हैं।